सर आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम बड़ी पार्टियों की बात करें, चूंकि आप भाजपा के प्रमुख सहयोगी दल हैं, लेकिन फिर भी चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनके पास ऑलरेडी पहले से एक बड़ा सेटअप है आईटी का, वॉर रूम उनके पास है। अगर हम निषाद पार्टी की बात करें तो चूंकि आप भी दमदारी के साथ भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें तो क्या आईटी बैकअप है आपके पास? क्या पहले से कोई वॉर रूम मौजूद है? देखिए, कहा गया था ना, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है राजनीति की माँ होती है और मूवमेंट उसका जो है बाप होता है। हमने जो भी राजनीति के लिए हमने जो चर्चिल की बुक पढ़ी थी अबाउट द पॉलिटिक्स, लिखा था पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। तो अगर राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है तो उस राजनीति की शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। अब उस एजुकेशन में हमारे पास आईटी भी आ गया, हमारे पास नया सब्जेक्ट जो टेक्नो से भी होगा वही आज के दिन में भारतीय राजनीति में अच्छा प्रवेश कर सकता है। उसके लिए हमने युवाओं की फौज तैयार की और फिर हमने आईटी के क्षेत्र, आईटी में जो भी परंपरागत लोग, चाहे प्रोफेशनल रहे हों, चाहे वो किसी तरीके से रहे, वो सारे लोगों को हायर किया गया। और सिस्टम से काम करने के नाते हमने 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 7 साल के अंदर हमने तालका मचाया। और 3 साल में आपने देखा होगा कि जब से हम आए हुए 2017 के बाद चुनाव, 2018 के बाद से आए होंगे कि आपके बाद 2018, 19 और 21 आप देखोगे तालका मचा हुआ। हमारे लोग पूरे प्रदेश में फैले हुए, हमने कई टुकड़ों में से बांट के रखा है। आईटी सेंटर मेरा है, सफेदाबाद में जो हमारा कार्यालय बाराबंकी, वहां से रन होता था। अभी जो हमें यहाँ प्रदेश का जो कार्यालय होगा यहाँ हमारा सेट हो गया। और हमने जो डिजिटल का मतलब होता है जीरो से, भाई 0 से लेकर 9 तक के अंक को डिजिटल कहते हैं। मतलब 0 से हीरो, जैसे 0 के बगल में 1 लग गया तो 10 हो जाता है। तो 0 से हीरो बनाने का नाम ही डिजिटल है। आज के दिन में धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग को कि उसने डिजिटल के ऊपर उन्होंने ध्यान केंद्रित कहा कि जो भी प्रचार होगा डिजिटलाइज होगा। उससे क्या होगा कि कार्यकर्ता उस पर आएगा, पार्टियां आएंगे, वर्कर आएंगे, वोटर आएंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान से धरती चलती, विज्ञान और संविधान का बड़ा। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पास पहले से ही जो आईटी बैकअप है वो तैयार है, आपके पास वैसे वॉलंटियर्स हैं, वैसे कार्यकर्ता हैं जो आपकी पार्टी को और आपको पिछले काफी समय से आईटी सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि सिस्टम आपके पास मौजूद है। आपके कहने का मतलब निश्चित रूप से मैंने तो ट्रेनिंग दी है, मैंने आईटी के प्रमोटर रखे हैं, आईटी का हेड रखा हूं और आईटी के जिला प्रमोटर हमारे पास है, हमने ब्लॉक लेवल का प्रमोटर रखा है और मैंने उसको सेक्टर पर जाकर किया हूं। और सेक्टर वालों ने जो ग्रुप बना रखा है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, इस पर हमारे लोगों को मतलब इस लेवल पर कि उसके लिए सब ग्रुप बांट रखा हूँ। तो सभी जिलों में ये मौजूद है। पूरे प्रदेश को मैंने पहले 4 प्रांत था, अभी 5 प्रांतों में बांटा। उस प्रांतों के अंदर जितने जिले आते हैं उन जिलों में उन्हें जिम्मेदारी, जिले के बाद ब्लॉक की जिम्मेदारी, ब्लॉक के अंदर तो फिर मैंने ग्राम न्याय पंचायतों की जिम्मेदारी। तो उस तरीके से हमने युवाओं को इसी के माध्यम से युवाओं को एंगेज भी रखा और उसकी सफलता और रिजल्ट में हमें मिला। निषाद पार्टी को इतना जल्दी हमें अवसर मिला। संजय जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपसे बात कर रहा हूँ और मुश्किल से 10 मिनट शिवपाल यादव का इंटरव्यू लेके आ रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों के साथ बेईमानी है, हम लोग छोटी पार्टियां हैं, लेकिन चूंकि जैसा कि हम आपको देख रहे हैं, अगर हम शिवपाल यादव की बात करें तो यूपी की राजनीति में वो आपसे बहुत पुराने हैं, सपा से पार्टी है, लेकिन इन 3-4 सालों में अगर आपने इतना एक कह सकते हैं कि मजबूत बैकअप तैयार किया आईटी सेल का, तो उनकी बात को किस तरीके से देखने की जरूरत है? लेकिन कहा गया है कि राजनीति एक माँ बाप पैदा करते हैं और एक माँ बाप भविष्य बनाते हैं। तो राजनीति भी एक माँ बाप है जो बच्चों के भविष्य बनाती है और भविष्य की चिंता युवाओं की होती है। और इन्हीं युवाओं के साथ 30 साल से तो उत्तर प्रदेश में सरकारें आती थी, इन्हें बर्बाद किया गया। 70 साल से कांग्रेस की सरकारें हैं। तो हमने पहली बार तो यूथ, मैंने जो निषाद ग्रेट युवा वाहिनी बनी तो यूथ को मैंने इकट्ठा किया और यूथों को मैंने इसमें लाया। जब मेरे पास पहले से यूथ है, चूंकि इन लोगों ने यूथ को आया तो यूथ ब्रिगेड बनाया तो, लेकिन उनका दुरुपयोग किया यूथ ब्रिगेड बना के। सारे लोगों ने युवाओं का युवा मोर्चा बनाया, सब बनाया, लेकिन उन्हें क्या किया कि भेदभाव किया। जो उन्हें अंगू चंगू मंगू रहे उन्हें हीरो बना दिया, बाकी वर्करों को जीरो बना दिया।
तो वो सारे जितने लोगों को इन्होंने जीरो बनाया था, मैंने इन्हें कहा था भाई अब तुम खुद पॉलिटिकल पार्टनर बनो, हम किसी का पार्टनर बनो, पॉलिटिकल पार्टनर बनो। तो मैंने युवाओं को पॉलिटिकल पार्टनर बनाकर मैंने इनको ट्रेनिंग दी। हमारे यहाँ कैडर चलता है 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय। तो उस ट्रेनिंग का एक पार्ट ये भी है कि जो हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। और जनता कैडर का मतलब ही होता है कि द फीलिंग द गैपिंग टू द लीडर टू सोसाइटी, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द लीडर टू सोसाइटी। तो जब वो अपनी समस्याओं को जब कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जब हमारे समाज को सूचनाओं का कलेक्शन होगा तभी तो सही दिशा में सही जगह सही जजमेंट करके वो कराएगा। तो उसी चीज को पहुंचाने के लिए आईटी की बहुत आवश्यकता है। तो वो सब राजनीतिक दल जिन्हें लंबा राजनीति करना है, सुदृढ़ राजनीति करना और उद्देश्य की पूर्ति करना और जो जनता है उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाना है, तो वो विकास की मुख्यधारा में तभी आ सकते हैं जब इस देश को डिजिटलाइज हो रहा है, जब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो उनको तो उनका भविष्य में तो डिजिटलाइज है। एक आखिरी सवाल, डिजिटल इंडिया का नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था और चूंकि आप भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं और आपका भी कहना है कि आप डिजिटली जो आपकी पूरी टीम है पहले से तैयार है, तो भाजपा भी तैयार है, डिजिटली आप भी तैयार हैं, तो आपको लगता है कि जो विपक्षी दल बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ बेईमानी है, वो आपको टक्कर दे पाएंगे फिर इस डिजिटल वॉर में? देखिए, एक बुद्धिमान की परिभाषा होती है कि कल क्या होने वाला वो आज ही जाना है, भविष्य में क्या होने वाला वो आज ही जाना है, इतिहास को जाना है और भविष्य को जाना है, वो सही दिशा में समाज को मार्गदर्शन करे। तो आज के दिन में जब हम बुद्धिमानों की फौज कहते हैं ना कि जब ब्रेन बैंक इकट्ठा हो, वोट बैंक इकट्ठा हो, नोट बैंक इकट्ठा हो, तो जब ब्रेन बैंक इकट्ठा होगा तो निश्चित रूप से इस डिजिटल पर काम होगा और डिजिटल के सहारे ही आदमी को आएगा। तो ऐसे किसी का आरोप लगाना कि नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है, तो वो धोखा खाने की लाइन में खड़े तो धोखा हुआ है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट, अंतरराष्ट्रीय नियम, अब विज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले सोखा इलाज कर देता था, तो आज के दिन में डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर में अंगों के डॉक्टर अलग अलग हैं, आंख में डॉक्टर है तो 4 प्रकार के आंख के डॉक्टर हैं। तो हमें आजकल डिजिटल में तो मेडिकल साइंस में तो आज डिजिटल में आज के दिन में आ गया। तो आज डिजिटल का उपयोग तो हर क्षेत्रों में है। सभी आज के दिन में बूढ़े से बूढ़े, गंवार से गंवार आदमी मोबाइल चला रहा है, महिलाएं चला रही हैं। और आज के दिन में जो एंड्रॉइड फोन है वो, तो ये चीजें पहले था कि कंप्यूटर महंगा था, कंप्यूटर चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए थी। अब मोबाइल डिजिटल का अंग बन गया, तो घर घर में है, नहीं घर है तो पड़ोसी में है, नहीं होगा गांव में एक होगा, एक ही तो एजेंट होता था। आखिर किसी पार्टी के लोग तो बूथ अध्यक्ष एक को बनाते थे, आखिर सब गांव भर को अध्यक्ष नहीं बनाते थे। तो जिसके पास मोबाइल होगा, जिसको ट्रेंड होगा, वो बूथ अध्यक्ष होगा, वो गांव भर को सूचना देगा। उसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। तो निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का यह कहना है कि समय के साथ कदम ताल करने की जरूरत है और चूंकि देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक महामारी इस वक्त फैली हुई है और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस बार रैलियों पर रोक लगाई है। हालांकि संजय निषाद का यह दावा है कि पिछले कई सालों से, जब से इन्होंने निषाद पार्टी का गठन किया, तभी से ये डिजिटली वर्क कर रहे हैं और इन्होंने युवाओं की एक ऐसी फौज बनाई है जो इस चुनाव में डिजिटली इनकी मदद करने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि मॉल एवेन्यू में जो निषाद पार्टी का दफ्तर है, चूंकि बाराबंकी में इनका डिजिटल ऑफिस बना हुआ है और आज ही निषाद पार्टी की योजना है कि उस पूरे डिजिटल सेटअप को इस ऑफिस में यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए।